बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह इंडिया से। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, मैं जो हदीस पाक पढ़ने वाला हूँ ये आलिम के बारे में है। यानी आलिम की कितनी बड़ी कीमत है और इसकी तलाफ़ी नहीं हो सकती और इसकी भरपाई नहीं हो सकती अगर एक आलिम की मौत हो जावे। मेरे दोस्त, एक कबीले की मौत एक आलिम की मौत से कम दर्जे की है। यानी उलमा हजरात का देखना भी मेरे दोस्तों इबादत है, क्योंकि उलमा हजरात जो है वो अम्बिया के वारिस हैं। अल्लाह ताला हमारी नस्लों को भी बाअमल आलिम बना देवे। बाअमल यानी अमल करने वाला। खैर मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आलिम की मौत ऐसी मुसीबत है जिसकी तलाफ़ी नहीं हो सकती, और ऐसा नुकसान है जिसकी भरपाई, और ऐसा नुकसान है जो पूरा नहीं हो सकता। और आलिम ऐसा सितारा है जो मौत की वजह से बेनूर हो गया। एक पूरे कबीले की मौत एक आलिम की मौत से कम दर्जे की है। एक कबीले की मौत एक आलिम की मौत से कम दर्जे की है। बहकी शरीफ की हदीस है। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, अल्लाह ताला हमारे बच्चों को आलिम बना देवे और बाअमल आलिम बना देवे। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, जो आदमी इल्म दीन हासिल करने के लिए किसी रास्ते पर चलता है तो अल्लाह ताला इसकी वजह से उसे जन्नत के रास्ते में से एक रास्ते पर चला देते हैं। इल्म दीन की वजह से जन्नत के एक रास्ते पर चला देते हैं। यानी इल्म हासिल करना उसके लिए जन्नत में दाखिल होने का सबब बन जाता है। फरिश्ते तालिब इल्म की खुशनुदी के लिए अपने परों को बिछा देते हैं। फरिश्ते जो मेरे दोस्तों मासूम मखलूक है अल्लाह ताला की, वो फरिश्ते इल्म खुशनुदी के लिए अपने परों को बिछा देते हैं। आलिम के लिए आसमान व ज़मीन की सारी मखलूकात आसमान व ज़मीन की सारी मखलूकात, मछलियाँ जो पानी के अंदर हैं, सब की सब दुआए मगफिरत करती हैं। बेशक आलिम की फजीलत आबिद पर यानी इबादत करने वाले पर ऐसी है जैसे 14वीं रात के चांद को सारे सितारों पर फजीलत है। बेशक उल्मा अंबिया अलैहिस्सलाम के वारिस हैं और अंबिया अलैहिस्सलाम दीनार और दिरहम माल व दौलत का वारिस नहीं बनाते, वे तो इल्म का वारिस बनाते हैं। तो जिस आदमी ने इल्म दीन हासिल किया उसने उस मीरास में से भरपूर हिस्सा लिया। अबू दाऊद शरीफ की हदीस है। मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमा देवे और मेरे दोस्तों हमें इल्म दीन हासिल करने की तौफीक अता फरमा देवे, क्योंकि बगैर इल्म के आदमी अल्लाह को पहचान नहीं सकता। बगैर इल्म के आदमी अल्लाह ताला को पहचान नहीं सकता। हर बालिग मर्द औरत पर इतना इल्म सीखना ज़रूरी है। हर बालिग मर्द औरत पर इतना इल्म सीखना ज़रूरी है कि उसे हराम और हलाल की पहचान हो जाए। हराम और हलाल की पहचान हो जाए, इतना इल्म सीखना ज़रूरी है। हज़रत अनस बिन मालिक
रज़ी अल्लाह तआला रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उलमा की मिसाल उन सितारों की तरह है जिनसे खुश्की और तरीक के अंधेरों में रहनुमाई हासिल की जाती है। रहनुमाई हासिल की जाती है। जब सितारे बेनूर हो जाते हैं तो इस बात का इम्कान होता है कि रास्ता चलने वाले भटक जाएं। मुस्नद अहमद शरीफ की हदीस है। मुस्नद अहमद शरीफ की हदीस है। फ़ायदा मुराद ये है कि उलमा के ना होने से लोग गुमराह हो जाते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, दुनिया के इल्म के साथ, दुनिया की तालीमात के साथ हम इल्म दीन भी अपने बच्चों को हासिल कराएं, जिससे मेरे दोस्तों हमारे बच्चे भटक ना जाएं। क्योंकि मेरे दोस्तों, सांप को वही पकड़ सकता है जो उसका तिर्याग जानता हो। हाँ, इसलिए मेरे दोस्तों, दुनिया को वही ठीक से मेरे दोस्तों इस्तेमाल कर सकता है जो इल्म हासिल करता है, यानी उसे हराम और हलाल का पता हो तो वो दुनिया को सही इस्तेमाल करेगा। मेरे दोस्तों, अल्लाह हमें खूब इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमा देवे और मेरे दोस्तों सारे आलम को हिदायत नसीब फरमा देवे। अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा देवे। मेरे दोस्तों, हज़रत इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना। फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, हसद दो आदमियों के अलावा किसी पर जायज़ नहीं। यानी अगर हसद करना किसी पर जायज़ होता तो ये दो आदमी थे कि इन पर जायज़ होता। एक वे आदमी जिसको अल्लाह ताला ने माल दिया हो और वे उसे अल्लाह ताला की रज़ा के कामों में खर्च करता हो। दूसरा वे जिसे अल्लाह ताला ने इल्म अता किया और वे उसके मुताबिक फैसला करता हो और उसे दूसरों को सिखाता हो। उसके मुताबिक फैसला करता हो और उसे दूसरों को सिखाता हो। बुखारी शरीफ की हदीस है। लेकिन मेरे दोस्तों, इनके लिए भी हसद करना जायज़ नहीं। इनके लिए भी हसद करना जायज़ नहीं। अगर होता तो इनके लिए होता, लेकिन इनके लिए भी हसद करना जायज़ नहीं है। मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमा दे और सही तरीके से, क्योंकि इल्म एक रास्ता है। बगैर इल्म के आदमी अल्लाह तक नहीं पहुंच सकता। बगैर इल्म के आदमी अल्लाह से डर नहीं सकता, क्योंकि जो अल्लाह ताला की अज़मत का इल्म रखता हो या रखता है, मेरे दोस्तों, वही अल्लाह ताला से डरता है। तो डरेगा वो जो अल्लाह ताला की अज़मत का इल्म रखता हो कि मेरा रब कितनी ताकत वाला है, कैसी कुदरत वाला है। वो इंसाफ को पसंद फरमाता है, जुल्म करने को नापसंद फरमाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं। मेरे दोस्तों, झूठ से बचना, तकब्बुर से बचना, घमंड से बचना, रियाकारी से बचना, दिखावे से बचना, अच्छे अमाल करना, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करना, बहनों के साथ बहनों का हक अदा करना, रिश्तेदारों का हक अदा करना, पड़ोसियों का हक अदा करना। और मेरे दोस्तों, बहुत सारी बातें हैं। किसी की नाजायज़ ज़मीन को मेरे दोस्तों दबाना नहीं। हाँ, अच्छी बातों का हुक्म करना, बुरी बातों से लोगों को मना करना। हाँ, उस रब को पहचानना जो आसमान का भी मालिक है, ज़मीनों का भी मालिक है। मेरे दोस्तों, ज़मीनों के अंदर मेरे दोस्तों जो है गल्ला नहीं है। गल्ला तो अल्लाह ताला के ख़जानों से आता है। तो अल्लाह ताला को जो पहचानेगा वो समझेगा इस बात को कि मेरा रब ये चीज़ें पैदा करता है। ज़मीन के अंदर मेरे दोस्तों हर चीज़ अल्लाह ताला के हुक्म से पैदा होती है। हाँ, दुनिया के अंदर कोई चीज़ भी मेरे दोस्तों बगैर अल्लाह के हुक्म के कोई चीज़ हरकत में नहीं आ सकती, जब तक अल्लाह ताला आसमान पर हुक्म नाजिल ना फरमा दे।
इसलिए मेरे दोस्तों, जब हम अल्लाह को तभी पहचान सकते हैं जब उसकी अजमत का हम इल्म रखेंगे। इसलिए मेरे दोस्तों, हराम और हलाल को तभी पहचान सकते हैं जब अल्लाह ताला से मेरे दोस्तों हम डरेंगे और इल्म हासिल करेंगे। वरना मेरे दोस्तों, अपनी मर्जी से आदमी ज़िंदगी गुजारेगा और आदमी के अंदर मैं आ जाती है कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ, हालांकि अल्लाह ताला ही सब कुछ करता है। मेरे दोस्तों, इंसान तो कब अल्लाह ताला कब मौत दे दे, हाँ, काहे की मैं कब आदमी दुनिया से रुखसत हो जावे। आजकल हम देख रहे हैं, कभी किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, कभी किसी को मौत आ रही है, कभी किसी को कुछ हो जाता है कि अचानक से हादसे हो जाते हैं। तो मेरे दोस्तों, ये आदमी अपने आप से फैसले करेगा अगर अल्लाह ताला की अजमत का इल्म मेरे दोस्तों नहीं रखेगा और कुरान हदीस की रोशनी के मुताबिक अगर ज़िंदगी नहीं गुजारेगा, तो मेरे दोस्तों, आदमी अपने आप को अक्लमंद, अपने आप को होशियार और इसके सामने सब जाहिल और मैं समझदार नहीं। मेरे दोस्तों, आदमी तभी अपना आप जब ही समझ सकता है, जब ही सही फैसला कर सकता है जब वो कुरान हदीस के मुतालिक चलेगा। तो वो बंदा मेरे दोस्तों सही दुनिया के अंदर इंसाफ के साथ ज़िंदगी गुजार सकता है, जो अल्लाह ताला से डरेगा और अल्लाह ताला की अज़मत का इल्म रखेगा। अल्लाह ताला हमें इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमा देवे। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठे हुए थे कि अचानक एक आदमी आया जिसका लिबास बड़ा सफ़ेद और बड़ा गहरा सिया था। न उसकी हालत से सफ़र के आसार जाहिर थे कि जिससे समझा जाता कि ये कोई मुसाफिर आदमी है, और न हम में से कोई उसको पहचानता था, जिससे ये जाहिर होता है कि ये मदीना का मुकामी है, यानी मदीना का रहने वाला है। बहरहाल वे आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने करीब आकर बैठ गया कि अपने घुटने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घुटनों से मिला लिए और अपने दोनों हाथ अपने दोनों रानों पर रख लिए। इसके बाद उसने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे बताइए कि इस्लाम क्या है, मुझे बताइए कि इस्लाम क्या है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस्लाम के अरकान में से यह है कि तुम दिल व ज़बान से ये गवाही दो कि अल्लाह ताला के सिवा कोई ज़ात इबादत व बंदगी के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं। नमाज अदा करो, ज़कात अदा करो, रमज़ान के रोज़े रखो, और अगर अल्लाह ताला के घर के हज की ताकत रखते हो तो हज करो। ये सुनकर उस आदमी ने कहा, आपने सच कहा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, हमें उस आदमी पर हैरत हुई कि सवाल करता है जैसे कि जानता ना हो और फिर तस्दीक भी करता है जैसे पहले से जानता हो। फिर उस आदमी ने कहा, मुझे बताइए कि ईमान क्या है, मुझे बताइए कि ईमान क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ईमान यह है कि तुम अल्लाह ताला को, उनके फरिश्तों को, उनकी किताबों को, उनके रसूलों को और क़यामत के दिन को दिल से मानो और अच्छी बुरी तकदीर पर ईमान रखो। उस आदमी ने अर्ज किया, आपने सच फरमाया। फिर उस आदमी ने अर्ज किया, मुझे बताइए कि एहसान क्या है, मुझे बताइए कि एहसान क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एहसान यह है कि तुम अल्लाह ताला की इबादत और बंदगी इस तरह करो जैसे तुम अल्लाह ताला को देख रहे हो, और अगर ये कैफियत नसीब ना हो तो फिर इतना ध्यान रखो कि अल्लाह ताला तुम्हें देख रहा है। फिर उस आदमी ने अर्ज किया, मुझे क़यामत के बारे में बताइए कि कब आएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस बारे में जवाब देने वाला सवाल करने वाले से ज़्यादा नहीं जानता, यानी इस बारे में मेरा इल्म तुमसे ज़्यादा नहीं। उस आदमी ने अर्ज किया, फिर मुझे उसकी कुछ निशानियां ही बता दीजिए, क़यामत की निशानियां ही बता दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उसकी एक निशानी तो यह है कि बांदी अपनी मालिका को जनेगी, और दूसरी निशानी यह है कि तुम
देखोगे कि जिनके पाँव में जूते और जिस्म पर कपड़ा नहीं है, फ़कीर हैं, बकरियां चराने वाले हैं, वे बड़ी बड़ी इमारतें बनाने में एक दूसरे पर बाजी ले जाने की कोशिश करेंगे। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि फिर वह आदमी चला गया, मैंने कुछ देर इंतजार किया और आने वाले आदमी के बारे में मालूम नहीं किया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही मुझसे पूछा, उमर जानते हो ये सवालात करने वाला आदमी कौन था? मैंने कहा मैंने कहा अल्लाह ताला और उनके रसूल ही ज़्यादा जानते हैं। मैंने कहा अल्लाह ताला और उनके रसूल ही ज़्यादा जानते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे जो तुम्हारे पास तुम्हारा दीन सिखाने के लिए आए थे। तुम्हारे पास तुम्हारा दीन सिखाने के लिए आए थे। मुस्लिम शरीफ की हदीस है। फ़ायदा हदीस शरीफ में क़यामत की निशानियों में बांदी का अपनी मालिका को जनने का एक मतलब यह है कि क़यामत के करीब माँ बाप की नाफरमानी आम हो जाएगी। यहाँ तक कि लड़कियाँ जिनकी तबीयत में माँ की इताअत ज़्यादा होती है, माँ की इताअत ज़्यादा होती है, वे भी ना सिर्फ ये कि माँ की नाफरमान हो जाएंगी, बल्कि उल्टा उन पर इस तरह हुक्म चलाएगी जिस तरह एक मालिका अपनी बांदी पर हुक्म चलाती है। इसी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उन्वान से ताबीर फरमाया कि औरत अपनी मालिका को जनेगी। दूसरी निशानी का मतलब यह है कि क़यामत के करीब माल व दौलत उन लोगों के हाथ में आ जाएगा जो उसके काबिल नहीं होंगे। उनकी दिलचस्पी ऊंचे ऊंचे मकानात बनाने में होगी और उसी में एक दूसरे पर बाजी ले जाने की कोशिश करेंगे। उसी पर एक दूसरे पर बाजी ले जाने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमावे। अल्लाह ताला हम सब की जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमावे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, ताकि मेरे दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक दीन की बात पहुँचती रहे। अस्सलामु अलैकुम।